धन्यवाद। वीरेन जी भी हमारे साथ इस परिचर्चा का हिस्सा है। वीरेन जी, क्या माहौल लगा और अब तो तीनों के घोषणा पत्र सामने हैं, जनता क्या इन वायदों पर, इन पॉलिसीज के प्रोग्राम्स के आधार पर वोट कर रही है या फिर पैटर्न वही पुराना वाला? देखिए, घोषणा पत्र में नौकरियों का मुद्दा तो अहम है, इसमें कोई शक नहीं है कि लोग रोजगार चाहते हैं और लोगों को जेब में पैसे आए इसके लिए भी वो कोशिश करते हैं। सरकार नौकरी अगर देगी, जिसकी बनेगी तो लोग लेंगे, उसको वोट देंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि एक आदमी 20 साल से मुख्यमंत्री है। 20 साल एक बहुत लंबी अवधि होती है। चेहरा देखते देखते थक जाते हैं लोग, भाषण सुनते सुनते थक जाते हैं। और नीतीश कुमार के साथ अगर कोई नुकसानदायक बात है तो यही बात है कि एक आदमी को 20 साल से सुनते सुनते लोग वही चीज जानते जानते थक गए होंगे। बाकी उनके ऊपर सीधा भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। उनके ऊपर स्वास्थ्य के संबंधी आरोप जरूर लगते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार से वो बचे हुए हैं। ये एक सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि अगर कोई व्यक्ति 20 साल से मुख्यमंत्री है तो उसने उस राज्य का पिछड़ापन दूर क्यों नहीं किया, उसने उस राज्य की गरीबी दूर क्यों नहीं की, और घोषणा पत्र में वो बहारों की बौछार क्यों कर रहे हैं। ब्रजेश जी, हमने एक नारा सुना था कि हर घर नल, लेकिन हर घर नौकरी पहली बार सुना। हर घर जल से नल और हर घर नौकरी दोनों से एक साथ आने वाली है, और बिहार में यह चमत्कार होने वाला है। गरीबों को मुफ्त शिक्षा, महिलाओं को 2 लाख और 10 रुपया में भोजन, सीता की रसोई का। तो 10 रुपया में भोजन अगर भरपेट मिले दोनों टाइम तो ये अच्छी चीज होगी। लेकिन बिहार में पलायन रुकना चाहिए। बिहार में उद्योग क्यों नहीं लग रहे हैं, इस पर बहुत सारे सवाल आते हैं। और बिहारी को जो संबोधन पूरे देश में मिलता है वो इसी कारण मिलता है कि वो गरीब हैं, वो मजदूर हैं, वो बाहर काम करने जाते हैं और उनको उतना सम्मान नहीं मिलता। जबकि शिक्षा के क्षेत्र में सारी बड़ी संस्थाएं बिहार में रही हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। पब्लिक इन घोषणा पत्रों पर ज्यादा विश्वास नहीं करती, लेकिन अपने फायदे की चीज देखती है कि सिलेंडर कितना मुफ्त मिलेगा, बिजली कितनी मुफ्त मिलेगी और कैश कितना है और नौकरी कितनी, इतने देखती है। उसके बाद फिर अपने जात का कैंडिडेट देखती है। वैसे राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र को आप उस तरह से देख सकते हैं जैसे स्कूल में कहा जाए कि बस्ता फ्री, पढ़ाई फ्री, कॉपी किताब फ्री, जूता मोजा फ्री, और बाद में फीस में इतना जम के ले लियो कि सारी फ्री वाली निकल जाए इधर से। तो उसी तरह से है घोषणा पत्र। फिलहाल बकरों को हमारे यहाँ कहा जाता है बकरे जैसे हलाल करने से पहले खिलाए पिलाए जाए, तो इसे वोटर के साथ ये लोग करते हैं। नेताओं की बात का बहुत भरोसा नहीं रह गया है। और एक तरह से ये कहा जाए कि नीतीश लालू दो खड़े किसके लागू पाए, और सोच समझ के वोट दो, गलती अब की बार ना दोहराए। तो ये गलती दोहराए नहीं, जनता अपना फैसला करे। एक आपको छोटी सी बात सुनाऊं कि एक बार डकैतों ने कवि सम्मेलन कराया और कवियों ने अच्छा खूब गाया पिया, उसके बाद उनको खिलाया, पैसा दिया, फूल माला चढ़ाई और कवियों को विदा कर दिया। आरजू खान जी सुनिएगा। और रास्ते में फिर उन्हीं डकैतों ने कवियों को घेर लिया और जो सम्मान और माल मत्रा दिए रहे वो सब मार मार के वापस ले लिया। तो कवियों ने कहा कि अगर हमको मारना पीटना लूटना था तो कवि सम्मेलन क्यों कराया। तो बोले कि देखो, मनोरंजन करना भी हमारा फर्ज है और डकैती जो हमारा मूल पेशा है उसको भी करना हमारा फर्ज है। तो हम अपने फर्ज से बंधे हुए हैं, इसलिए तुमको कंक्लूड करिए। समझ गए आप। तो सुनिएगा, ये घोषणा पत्र को आप उससे मत जोड़िएगा जी। नहीं, बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे। ये देंगे, वो तो फर्ज है, करना ही है वो तो। हाँ। क्यों जोड़ेंगे हम लोग, क्यों जोड़ेंगे, फर्ज है वो। तो बिहार बड़े विद्वानों की धरती रही है। सुनिएगा कि कितने सारे लोग वहां पर रहे हैं। बिहार का महिमा मंडन कि चाणक्य की नीति हूं, आर्यभट्ट का आविष्कार हूं, महावीर की तपस्या हूं, बुद्ध का अवतार हूं,
हाँ मैं बिहार हूँ। सीता की भूमि हूँ, विद्यापति का संसार हूँ, और जनक की नगरी हूँ, माँ गंगा का श्रृंगार हूँ। चंद्रगुप्त का साहस हूँ, अशोक की तलवार हूँ, और बिंदुसार का शासन हूँ, मगध का आकार हूँ। हाँ मैं बिहार हूँ। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। इसमें दिए गए सीमित समय पर सभी प्रवक्ताओं से आग्रह है कि अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करें। सबसे पहले मैं डॉक्टर समीर सिंह को आमंत्रित करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। समीर जी, तो ये पार्टी और गठबंधन से अब ये कन्फर्म है कि चाहे